मैं डॉक्टर गोकुलचंद सैनी, सह आचार्य हिंदी, SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, जिला सीकर। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको अलंकारों के अंतर्गत उपमा अलंकार के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। उपमा अलंकार वर्णनीय वस्तु के गुण का उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधन में समान गुण योजना के द्वारा समानता होने पर उपमा अलंकार होता है। जिस वस्तु से समानता दी जाए वह अपने गुण के लिए लोक प्रसिद्ध हो। ऐसा न होने पर उपमा की जगह उपमा भाष होगा। रमणी की टांगें सारस की तरह हैं। इस उपमा में समानता में उपमा अलंकार नहीं हो सकता। क्यों कि सारस की टांगें सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सौंदर्यहीनता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिससे उपमा की जाए वो अपने आप में प्रसिद्ध हो और सर्वग्राही हो। ऐसा न होने पर अर्थ की जगह अनर्थ हो सकता है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अलंकारों में उपमा अलंकार बड़ा ही प्रसिद्ध अलंकार माना गया है, क्योंकि यह अनेक अलंकारों का आधार है। उपमेयोपमा, अनन्वय, प्रतीक, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, स्मरण, अपनोक्ति, सहोक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, निदर्शना, व्यतिरेक, दृष्टांत, दीपक आदि अलंकार उपमा पर ही निर्भर होते हैं। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। यहाँ पर मुख सौंदर्य का उत्कर्ष का वर्णन करना है। मुख की समानता सौंदर्य के उपमान चंद्रमा से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समानधर्म तथा उपमावाचक शब्द। उपमेय जिसकी समानता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसको प्रस्तुत भी कहा जा सकता है। उपमान
जिससे उपमेय की समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। सम्मान धर्म, जिस सम्मान धर्म गुण, क्रिया आदि की समानता के कारण उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, उसे सम्मान या साधारण धर्म कहा जाता है। उपमावाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता बतलाने वाले सादृश्य मूलक शब्दों को उपमावाचक शब्द कहते हैं। इन उपमावाचक शब्दों में सा, से, सी, सम, समान और तुल्य शब्द हैं। इस अलंकारों को इन शब्दों के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। जैसे तुलसीदास के पदों में, यानी ये शब्द कई बार प्रयुक्त होते हैं, तो पाठकों को, छात्रों को उपमा अलंकार के पहचानने में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जबकि वे इन 5 या 6 शब्दों को ध्यान में रखें। जैसे सा, से, सी, सम, समान और तुल्य। इस प्रकार के शब्द अगर छात्र अपने मस्तिष्क में ध्यान में रखें तो उपमा अलंकार को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार के भेद, उपमा के 2 प्रमुख भेद क्रमशः पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा उपमा के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द चारों अंगों का कथन शब्दों द्वारा पूर्ण होने पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे 2 दिवस रहकर कुटी में आग सी सुलगा गए हैं, दीप सा उर जल रहा, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। इस प्रकार से इस अलंकार में अर्थात यहाँ पर उर उपमेय, दीप उपमान, सा उपमावाचक शब्द तथा जल रहा सम्मान धर्म होने से पूर्ण उपमा है। लुप्तोपमा उपमा के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक अंगों में 1, 2 अथवा 3 अंगों का लोप होने पर लुप्तोपमा होती है। यह निम्न प्रकार की होती है। धर्म लुप्तोपमा प्रस्तुत की अप्रस्तुत से समता में साधारण धर्म का कथन न होने के कारण धर्म लुप्तोपमा होती है। यथा कनक लतासी प्राण प्रिय नैनन को सुख देत, यहाँ प्राण प्रिय उपमेय, कनक लता उपमान, सी उपमावाचक शब्द है। वर्ण आदि साधारण धर्म न होने से धर्म लुप्तोपमा है। वाचक लुप्तोपमा उपमावाचक शब्द का कथन न होने पर वाचक लुप्तोपमा होती है। उदाहरणार्थ कमल कोमल मुख तुम्हारा है द्रगु में बस रहा, यहाँ मुख उपमेय, कमल उपमान और कोमल साधारण धर्म है। सरिस आदि वाचक न होने से वाचक लुप्तोपमा है। उपमान लुप्तोपमा उपमान का अभाव होने पर उपमान लुप्तोपमा होती है। जैसे जिहीं तुलना
तहि दीजिए सुवर्ण सौरभ माही, कुसुम तिलक चंपक अहो हो नाही जानो ताही। यहाँ उपमान का कथन न होने से उपमान लुप्तोपमा है। उपमेय लुप्तोपमा प्रायः उपमेय लुप्तोपमा नहीं होती, क्योंकि उपमेय का ही उत्कर्ष दिखाने के लिए उपमा अलंकार की सार्थकता है। यह अवश्य है कि कहीं कहीं पर उपमेय के न होने का आभास मिल जाता है, जैसे कि 2 दिवस रहकर कुटी में आग सी सुलगा गए हैं। यहाँ प्रणय स्मृति की समानता आग से की गई है, जिसका कथन नहीं है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उपमा अलंकार काव्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस अलंकार का अध्ययन करने के लिए इन बातों को अपनाया जाए तो काव्य में अलंकार और उपमा अलंकार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। बस।